बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं और उन टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसकी वजह से कौन कौन से एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। इधर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे। जब करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और फिर उसको समझ कर ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, इधर आप ये देख रहे हैं कि दो ये स्ट्रेट लाइंस हैं। एक है लाइन ए बी और दूसरी कौन सी लाइन है, सी डी। ये दोनों लाइंस ए बी एंड सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही प्लेन पर हैं। और पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो हर पॉइंट पे उनका डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। जैसे जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा और इन्फिनिटी तक इनका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। अब ये दोनों ए बी एंड सी डी ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इधर आप ये देख रहे हैं एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये जा रही है ई एफ। ये लाइन जो है ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। अब आप ये देख रहे हैं ये जो ई एफ है ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। इस लाइन ई एफ के कट करने की वजह से जो एंगल्स फॉर्म होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो लाइन है ई एफ इसको क्या नाम दिया गया है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये देखें ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जिसने कट किया है इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन का। ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जब ये कट कर रही है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। एक एंगल यहाँ पर बनेगा, ये जो एंगल है इसको मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस लाइन और ये ए बी लाइन की अभी हम बात कर रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया है एंगल 2 का। ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 हो गया। और इन दोनों से ये इसको मैंने नाम दिया है एंगल 3 और ये कौन सा हो गया, एंगल 4। इसी तरह हम जब ये ट्रांसवर्सल लाइन ने इसको सी डी लाइन को कट किया है इस पॉइंट पर तो इधर कौन कौन से एंगल बने, इधर मैंने इसको एंगल 5 का नाम दे दिया है। और इधर क्या दिया, इसको दे दिया एंगल 6 का, ये एंगल 7 हो गया और ये हो गया एंगल 8। अच्छा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हम किसको कहेंगे? सबसे पहले हम करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लेते हैं। वो कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल जो एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हों उनको क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। सपोज करें इधर कोई चीज़ रखी हुई है तो इस डायरेक्शन पर जो कौन से एंगल फेस कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये फेस कर रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो हैं इनको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 1 और एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जब ये एंगल 1 और एंगल 5 एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं तो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि ये भी एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। इस तरह हम ये इधर लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन के हमने इस तरफ के एंगल्स की तो बात करी, अब हम किस तरफ इधर को देखते हैं। इधर जब हमने कहा था एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 5 के, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। हमने कहा एंगल 2 जो है और एंगल 6 जो है ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और दोनों इक्वल हैं। अब हम इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ बात करते हैं, इधर भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये एंगल 4 किसका इक्वल है, एंगल 8 के। तो ये दोनों हम कह सकते हैं इक्वल हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 ये भी एक ही डायरेक्शन को फेस करते हैं और ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ भी हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर ली और इस तरफ भी हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर ली। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। और हम क्या बता सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इनकी एब्रीवेशन किस तरह लिखी जाती है, इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल होती है सी डी के। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ये बात बतानी भी होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और इस तरह इनकी एब्रीवेशन हम लिखकर बताते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। हमें ये बात तो पता है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसको कट कर रही थी, दो पैरेलल लाइंस है ए बी एंड सी डी। जब इसने कट किया तो इधर जो एंगल है, जैसे एंगल 3, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 8 और 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ एंगल 3 जो बन रहा है और इसका ऑल्टरनेट एंगल 5 है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल होंगे। तो हमने इधर क्या लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इस तरह इधर फिगर को देखते हुए मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। और इसी तरह हम कह सकते हैं एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 8। हम इधर लिख सकते हैं एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 8। अच्छा, इसकी जो एब्रीवेशन है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से बता सकते हैं सॉल्व करते हुए। अगर कोई ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो हमें साथ में बताना भी होता है। हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इस तरह से हम लिख देंगे। क्यों ये ए बी लाइन है, पैरेलल है सी डी के, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए बता दिया था कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स का इस तरह से बताएंगे। अच्छा, हमने तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर ली। इधर एंगल जो थे ये 2 पैरेलल लाइंस थी, और इनके जो इंटीरियर एंगल्स थे, तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर ली कि एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5 होता है, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 8 होता है। अब हम एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ये भी इक्वल होते हैं जैसे इंटीरियर होते हैं। इधर एक्सटीरियर कौन से हैं, इधर है एक्सटीरियर में एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 6 एंड एंगल 7। तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 7, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 6, और ये इसके ऑल्टरनेट है। एंगल 1 के ऑल्टरनेट क्या है, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 7। अच्छा, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पढ़ लिया, हमने एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का पढ़ लिया। अब हम क्या समझेंगे, इंटीरियर एंगल्स। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही होती है, दो पैरेलल लाइंस जो कि ए बी एंड सी डी हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कट किया एक ट्रांसवर्सल लाइन ने, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स के बारे में। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। इसको इस तरह समझें कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड देखिए, सेम साइड के जो एंगल्स हैं, इन्होंने कहा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अभी इस साइड के मैं देख रही हूँ, ये एंगल 3 और एंगल 8 को हम नहीं देख रहे इस वक्त, हम एंगल 2 और एंगल 5 को देख रहे हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन के कट करने की वजह से। तो ये क्या होते हैं, इन्होंने कहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 8। एंगल 3, अब ट्रांसवर्सल लाइन के मैं इस वाले साइड को देख रही हूँ, अभी ये वाली साइड देखी थी, अगर हम ये वाली साइड देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 8 ये किसके इक्वल होगा, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। अच्छा, इस पिक्चर में हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किनको कह सकते हैं, ये एंगल 1 किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 3 के। ये हम
पहले पढ़ चुके हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हमने क्वेश्चंस भी करे थे। तो ये सिंपली एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 होता है, एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह जब लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इस सी डी को कट कर रही है उस टाइम एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 7, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 है। इधर ये मैंने लिख दिया है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 2, जो वर्टिकली ऑपोजिट हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह हम ये बात भी बता सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इधर एक और बात हम समझा सकते हैं, क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 वो किसके इक्वल है, वो है 180 डिग्री के। अभी मैंने इस तरफ ऊपर की तरफ देखा है, अब मैं इसी लाइन ए बी जो है इसके इधर के मैं एंगल्स को देखती हूँ। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी स्ट्रेट लाइन है और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जब हम इस सेकंड लाइन को देखते हैं, लाइन सी डी को देखते हैं, तो इसका किस तरह कह सकते हैं, एंगल 8 इज़ इक्वल टू एंगल 8 प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। और एंगल 7 प्लस एंगल 6 ये किसके इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस की वजह से जो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।